अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी और क्रिस्पी सी चिकन रैप की रेसिपी। और इसको सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि ये ओवन के बग़ैर बनेगी। बिल्कुल भी आपको इसको बनाने के लिए ओवन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके घर में ओवन नहीं है तो ये रेसिपी जो है ना ज़रूर ट्राई करें। तो चलें जी, वक्त ज़ाय किए बगैर हम इसको बनाना इसको स्टार्ट करते हैं। आप एक बार बना लेंगे तो बार बार आपका इसको बनाने को दिल करेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले चिकन लिया। चिकन को अच्छी तरह से आपने जो है वो वॉश कर लेना है। उसको वॉश करने के बाद आपने जो है इसको कट करना है छोटे छोटे पीसीज में। आपने मुनासिब से पीस लेना है, ना इसको ज़्यादा आपने बड़ा काटना है, ना ही ज़्यादा आपने इसको छोटा छोटा काटना है। बस मुनासिब आपने इसके जो है वो स्लाइसिस बना लेने हैं। तो जल्दी से जो है ना चिकन मैंने उसको काटा, उसके बाद फिर हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो जब तक मैं चिकन को काट रही हूँ, आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो है सबसे पहले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी नई वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन जो है वो आपको ज़रूर मिले। तो जी, मुझे आप सबने सबसे पहले तो ये बताना है कि आप में से पहले किस ने ये रेसिपी ट्राई की है, क्योंकि मैंने काफ़ी रेसिपी ये देखी है, काफ़ी वायरल हुई है ये। तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी ट्राई करूं और इसको आपके साथ भी मैं शेयर करूं। तो चिकन के पीस जो हैं वो जब तक कट रहे थे तो मैं आपके साथ जो है तब तक मैंने कहा चलो बातें शातें कर लें हम, क्योंकि बातें शातें करना भी बहुत ज़रूरी होता है। चिकन को जो है वो मैंने काट लिया था और ये जो कटिंग बोर्ड है ये मैंने ज़ारा स्टोर से ऑर्डर किया था, बड़ा ही ज़बरदस्त है। उसके बाद चिकन को काटने के बाद जो है वो मैरिनेशन की बारी आती है। तो मेरे पास था मस्टर्ड पाउडर, पार्सले, ओरिगेनो और ये पेपरिका पाउडर, लहसुन अदरक का पाउडर, चिकन पाउडर और मस्टर्ड पाउडर भी था। और ये दोनों चीज़ें मैंने ऐड की थी। साथ मैंने नमक, तड़ा मिर्च, काली मिर्च और ये जो एक चुटकी है ये इसको जो है वो कचरी पाउडर कहते हैं, ये भी एक चुटकी जो है वो आपने ऐड करनी है। और लास्ट में जो है वो कॉर्नफ्लोर भी ऐड करना है। कॉर्नफ्लोर ऐड करके आपने इसको अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर देना है और इसको मैरिनेट करके तकरीबन आपने 1 से 2 घंटे के लिए जो है वो इसको रख देना है ताकि इसकी अच्छी तरह से जो है वो मैरिनेशन हो जाए। अच्छा, लास्ट में मैंने ना चाट मसाला भी इसमें ऐड किया था। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें। अच्छा मज़े का जायका जो है वो इसमें आ जाता है। तो बस फिर इसको आपने मैरिनेट करना है और कुछ देर के लिए इसको रख देना है। जितनी ज़्यादा मैरिनेशन होगी उतना ही अच्छा रहेगा। दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई ली और एक जो है वो पतीली ली। जो है आपके पास जो भी अवेलेबल हो उसको आपने प्री हीट होने के लिए आपने उसको रख देना है। और एक कढ़ाई में मैंने ऑयल लिया और मैंने सारा चिकन जो है उसमें डाल दिया। और उसके बाद चिकन को मैंने पकाना स्टार्ट कर दिया। अगर इस मैरिनेशन के साथ आप अगर जिंगर फ्लेवर देना चाहें तो ये 1 बाय 1 आपने एक पीस लेना और इसको ऑयल में फ्राई कर देना है। और अगर आप जिंगर फ्लेवर नहीं लेना चाहते तो जिस तरह मैं आप वीडियो में देख रहे हैं आप उस तरह भी कर सकते हैं। जब चिकन अच्छी तरह से पक जाए और आपने दूसरी तरफ जो है वो टेटेला लेनी है और उसको आपने तवे पे लाइट सा जो है वो हल्का सा सेक जो है दे देना है। और मैं जो है अच्छा ब्रांड की चीज़ यूज़ कर रही थी। मैंने अभी रिसेंटली ही ऑर्डर किया था उसको। तो वो शेडर चीज़ थी जिसमें जो है वो मोज़रेला और शेडर दोनों मिक्स जो है वो शर्ट की हुई थी। तो जी, रोटियां जो है वो भी मेरी सारी हल्की जो मैंने सेक ली थी। और एक तरफ मैंने जो है फ्राइज़ बनाने के लिए आलू लिए और उनको अच्छी तरह से मैंने कट कर लिया। 1-2 आलू जो है वो मैंने मशीन के ज़रिए कट कर लिए और एक जो है वो मैंने स्टाइलिंग के लिए जो है वो नाइफ़ के साथ जो है वो कट कर लिया मैंने उसको। तो आपने भी जो है इसी तरह अपनी रेसिपी को जिस तरह मैंने वीडियो में बताया है आपने उसी तरह ही करते रहना। और बहुत ही आसान और बहुत ही जो है वो इजी रेसिपी है, ज़्यादा जो है वो कोई मसला नहीं।
फ्राइज़ को आपने जब बना के फ्राई कर लेना है तो दूसरे जो टोटेला थे उनमें मैंने मायनीज़ और केचप, आपको जो भी सॉस पसंद हो आप, इस वक्त मेरे पास जो है वो सिर्फ मायनीज़ अवेलेबल थी तो वो मैंने जो है स्प्रेड वाली वो मैंने उसमें लगाई। और जो मैंने चिकन फ्राई किया हुआ था, मीन्स के जो बनाया हुआ था, अगर आप फ्राई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और उसमें थोड़ी मैंने फ्राइज़ ऐड की और उसको अच्छी तरह से रोल करके सारी जो है वो मैंने जो ट्रे थी उसमें मैंने उसको सेट करके रख दिया। और उसके ऊपर मैंने अच्छी खासी दिल खोल के, दिल भर के जो है वो मैंने पिज़्ज़ा चीज़ उसमें ऐड की। इतना मज़ेदार फ्लेवर, इतना अच्छा फ्लेवर आया था और कि मैं आपको क्या ही बताऊं। सारी चीज़ को आपने अच्छी तरह से ऐड करने के बाद उसके ऊपर जैसे कि आप के टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है आप इसमें ऑलिव्स भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन मेरे पास इस वक्त जो है वो पार्सले थे, थोड़े ऑर्गेनो था, वो डाला, उसमें वाइट पेपर डाली और जो है वो मैंने उसको जो ओवन पे जो है चढ़ा दिया। चूल्हे का जो ओवन था वो प्री हीट होने के लिए रखा हुआ था। तकरीबन मैंने उसको आधा घंटा पहले जो है वो रख लिया था। और वो साथ साथ जब मेरा चिकन वगैरह सब तैयार होता गया और ये जो है मेरा प्री हीट होता रहा एक साइड पे, और इसको मैंने इसके अंदर रखा। और तकरीबन आपने इसको आधे घंटे के लिए रखना है हल्की आंच पे। और इसका जो है ढक्कन आपने आधे घंटे बाद ही खोलना है। तो जी देखें कितना मज़ेदार और कितना ज़बरदस्त ये रेडी हुआ। तो माशाल्लाह हमारा जो है वो चिकन चीज़ी रैप बिल्कुल तैयार है। तो इसके अंदर से जूसी और ऊपर से जो है वो मेल्टेड चीज़, वाकई ही बहुत इसको मज़े का उसने बनाया। और बहुत ही मज़ा आया इसको खाने में भी और देखने में भी, और सबसे बढ़ के सर्व करने में भी बहुत ही ज़बरदस्त था। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी। बहुत ही मेरे बच्चों ने, घर वालों ने, सब ने बहुत शौक़ से खाया। तो जो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, अपनी दुआओं में याद रखें। तो जी मिलते हैं अगली रेसिपी में। तो जी अल्लाह हाफिज़।